आपने भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर सुना होगा और मोस्ट प्रोबेबली पूछा भी होगा अपने आप से या किसी अपने टीचर से कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, क्या होगा हिस्ट्री पढ़ के, इतिहास जान के मैं क्या कर लूंगा, क्या तोप बन जाऊंगा और क्या ही फायदा होगा मेरे रियल लाइफ में, हिस्ट्री से क्या होगा। वैसे तो ये सवाल हर सब्जेक्ट के लिए पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, फिजिक्स क्यों पढ़नी है, केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, बायोलॉजी क्यों पढ़नी है, पॉलिटिक्स क्यों पढ़नी है, हर सब्जेक्ट के लिए पूछा जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़नी है, साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है, फिलोसफी क्यों पढ़नी है, मैथ्स क्यों पढ़ना है, कोई भी लैंग्वेज का लिटरेचर क्यों पढ़ना है, सोशल साइंस क्यों पढ़ना है, ऐसा हर चीज के लिए पूछा जा सकता है ये सवाल। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में, और उसी का मैं जवाब भी देने की कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। ये बात और है कि हमारे स्कूल्स में हिस्ट्री ढंग से पढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि हिस्ट्री को एज अ बैकवर्ड सब्जेक्ट करके प्रेजेंट ही किया जाता है। हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो भी मैथ्स और साइंस को इतना इंपॉर्टेंट बताते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि मैथ्स और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हिस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, जबकि ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ साइंस भी है बट हिस्ट्री की ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री का जानना उससे ज्यादा जरूरी है। वो क्यों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि हिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, कि हिस्ट्री ये वर्ड ओरिजिनेट कहां से होता है। हिस्ट्री ये वर्ड बेसिकली ओरिजिनेट होता है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको हिस्ट्री से कनेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि हिस्ट्री इन्हीं दो में से किसी एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। एक वर्ड तो खुद है सिर्फ और सिर्फ हिस्टर, और एक वर्ड है हिस्टोरिया। ठीक है, हिस्टर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है वाइज पर्सन, कोई समझदार इंसान, और हिस्टोरिया का मतलब होता है टू इंक्वायर, इंक्वायर करना या इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो मैं यहां पे टू इन्वेस्टिगेट लिख दे रहा हूं। मेरा मन ये कहता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हिस्टोरिया ये ज्यादा सुटेबल है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री इससे ओरिजिनेट हुआ है। ग्रीक में हिस्टर मतलब जो है वाइज पर्सन बताया, हिस्टोरिया मतलब टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट। मेरा मन ये कहता है कि हिस्टोरिया ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि हिस्ट्री में हम पास्ट को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री से वाइज पर्सन का कोई एज सच कनेक्शन हो नहीं रहा है, हो सकता है वो भी होगा, बट मेरा मन ये कहता है कि शायद हिस्टोरिया ये ज्यादा बेटर वर्ड है। और देयर इज अ पर्सन कॉल्ड हीरोडोटस। अब हिस्ट्री की बात हो रही है तो भाई सारी चीजें बताता चलूं। हीरोडोटस ये वो पर्सन है जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, जैसे हर सब्जेक्ट का एक की पर्सन होता है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जिस तरीके से सोक्रेटिस को फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हीरोडोटस ये जो पर्सन है ये एक पर्सनालिटी है जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और हिस्ट्री की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, और हिस्ट्री हमको क्यों कम इंपॉर्टेंट साउंड करती है ये भी बता दिया। अब ये बताता हूं कि हिस्ट्री क्यों जरूरी है। हमारे समाज ने, हमारे सोसाइटी ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लात मार के पीछे फेंक दिया है, और स्कूल के बच्चे हिस्ट्री को पढ़ने के बजाय, समझने के बजाय रट के आंसर कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल लेवल पे उनको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की किताबों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, सारा कुछ है। लेकिन 12वीं के बच्चे से या किसी भी एक ग्रेजुएट पर्सन से पकड़ के पूछ लो, हिस्ट्री की बेसिक बातें उन्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने उनको ये सिखाया था कि हिस्ट्री इज नॉट एनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जस्ट लर्न इट एंड कॉपी पेस्ट इट इन योर एग्जामिनेशन, और उन्होंने वही किया। बट समझते हैं कि हिस्ट्री क्यों जरूरी है। सबसे पहले हिस्ट्री जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो आपको हेल्प करती है प्रेजेंट समझने में। आप कहोगे ये क्या है, समझाता हूं। सबसे पहला हिस्ट्री की जो खास बात है, हिस्ट्री हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट इवेंट्स। अगर आपको हिस्ट्री पता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स पता है, तो आपको प्रेजेंट में हो रही चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे
प्रेजेंट में रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, एक बहुत हंगामा चल रहा है, मुद्दा चल रहा है कि नहीं नहीं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन बहुत फालतू चीज है, रिजर्वेशन की वजह से जो है ना वो अपर कास्ट वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जनरल कैटेगरी वालों का हक खा जा रहे हैं ये रिजर्वेशन वाले, सब चल रहा है। ये क्यों चल रहा है पता है? ढंग की साक्षरता नहीं है, साक्षरता की कमी है, इतिहास की साक्षरता नहीं, एजुकेशन नहीं है, शिक्षा की कमी है। ढंग से किसी ने अगर हिस्ट्री पढ़ाई होती तो उन्हें पता होता कि हिस्ट्री में रिजर्वेशन जो आज है तो उसकी अपनी कोई हिस्ट्री है कि कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था थ्रू आउट दिस होल 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। रिजर्वेशन ने बैकवर्ड क्लास को, जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है उनको कितना अपलिफ्ट किया, उनको अभी और कितना अपलिफ्ट करना बाकी है, ये सारी चीजें तब उनको समझ में आती। क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी इस वजह से वो प्रेजेंट नहीं समझ पा रहे हैं। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट में हो रहे मामलों को समझने के लिए। अगर आपको प्रेजेंट समझना है तो आपको हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है, ठीक। तो पहली बात ये, बहुत सारी चीजें। दूसरा, अच्छा इसी का और एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि करंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से गेम खेलती हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आप जब नाजी जर्मनी के बारे में पढ़ोगे तो आप एक टर्म पढ़ोगे फेसिज्म, पॉलिटिकल टर्म है फेसिज्म। तब आपको पता चलेगा कि भाई फेसिज्म क्या होता है। पॉलिटिक्स में खेल खेला जाता है जिसको फेसिज्म कहते हैं, यानी एक बड़े ग्रुप को एक छोटे ग्रुप का दुश्मन बता के समहाउ उनको ब्रेन वॉश करो कि आप लोगों पे खतरा है, ये छोटे ग्रुप वाले लोग एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी का दुश्मन बना के बड़ी कम्युनिटी से कंटिन्यूअस सपोर्ट लेते रहो, हुकूमत करते रहो, पॉलिटिकल पावर गेन करते रहो और अपना राज चलाते रहो। ये फेसिज्म होता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, नाजी जर्मनी आपने पढ़ा होगा, तब तो आप इसको करंट और प्रेजेंट इवेंट से कनेक्ट कर पाओगे कि भैया समथिंग सिमिलर इज गोइंग ऑन। लेकिन हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, पता ही नहीं फेसिज्म क्या होता है, वर्ड ही पहली बार सुन रहे हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने पहली बार आज ये वर्ड देखा होगा। इसलिए हिस्ट्री जरूरी है। जब आप हिस्ट्री जानोगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाई साइंस कब डेवलप हुआ, साइंस के डेवलप होने से पहले लोगों की सोच क्या थी, रिलीजन्स कब डेवलप हुए, आज जिस रिलीजन के लिए लोग कटे मरे जा रहे हैं, अपने आप को बम लगा के ब्लास्ट कर ले रहे हैं, इस रिलीजन की कितनी लंबी हिस्ट्री है, ये ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ, और जब ये रिलीजन नहीं था दुनिया में तब लोग कैसे रहते थे, उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा ना। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी और ये और वो एआई की दुनिया चल रही है और रील्स बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जब ये सब नहीं था दुनिया में तब लोगों की जिंदगी कैसी थी, जब बिल्डिंग्स नहीं होती थी तो लोग कैसे घरों में रहते थे, ये सब आप तब जान पाओगे जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे। तो हिस्ट्री हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इवेंट्स। सबसे जरूरी चीज हर टर्म में, चाहे सोशल प्रेजेंट इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल प्रेजेंट इवेंट्स हैं, इकोनॉमिकल। अमेरिका ईरान से क्यों झगड़ा कर रहा है, उसके लिए आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा। ईरान और ये यमन और ये सब लोग इजराइल को क्यों अपना दुश्मन मानते हैं, उसके लिए आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये एक चीज है, प्रेजेंट इवेंट 100% कनेक्टेड है हिस्ट्री से। दूसरी चीज, हिस्ट्री जो है वो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करती है। इट बिल्ड्स हेल्प्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, हम ऐसे कह सकते हैं, या हेल्प्स टू बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है भैया, ये समझा देता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बारीकी से देखने की कैपेसिटी, आपके दिमाग की वो आदत जहां आप बाल की खाल निकालने तैयार हो जाते हो, किसी भी बात की बाल की खाल निकालने वाला जो माइंडसेट है उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री पढ़ने की वजह से एक चीज के आदी हो जाओगे कि हिस्ट्री आपको ये सिखाता है कि हर चीज का कोई ना कोई सोर्स होता है और ऑथेंटिक सोर्स होता है। जिस चीज का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उसको नहीं माना जाएगा, उसको हम हिस्ट्री नहीं कहेंगे, वो माइथोलॉजी कह दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे रिलीजियस स्टोरीज हैं। कहां से पता चली हमको ये स्टोरी? किसी किताब में लिखी गई है। अच्छा, वो किताब किसने लिखी? XYZ ऑथर ने लिखी। उस ऑथर को ये हिस्ट्री कहां से पता चली? क्या वो उस टाइम मौजूद था? नहीं मौजूद था। उस इवेंट के 300 साल बाद तो ये ऑथर पैदा हुआ था, तो इसको 300 साल पहले का मामला पता कैसे चला?
आप बोलोगे मतलब ये तो बंडलबाजी कर रहा है, अपनी इमेजिनरी सोच को, अपनी अकल को हिस्ट्री बता के घुसेड़ रहा है। तो हिस्ट्री आपको क्रिटिकल थिंकिंग देती है, आप अंधभक्त नहीं हो जाते हो। हिस्ट्री पढ़ने से आपको सोर्स मांगने की आदत लग जाती है, आप इस चीज के आदी हो जाते हो कि भैया ये जो आप कह रहे हो इस बात का सोर्स क्या है, इस बात का सोर्स क्या है, एक्स वाई जेड जो भी चीज है आप सोर्स मांगते हो कि ऑथेंटिक एक्सेप्टेबल सोर्स दो। ये नहीं चलेगा कि उस किताब में लिखा है, तो उस किताब को लिखने वाले को कहां से पता चला ये। तो हिस्ट्री जो है वो आपको क्या सिखाती है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है। तीसरी चीज है हिस्ट्री, अगर आपको पता होगा तो हिस्ट्री ओवरऑल इन जनरल ह्यूमंस को भी और आपको अपने को भी हेल्प्स टू अवॉइड सिमिलर मिस्टेक्स और द मिस्टेक्स, आप ये कह सकते हो सिमिलर मिस्टेक्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पास्ट इवेंट्स पता है, पास्ट में की गई गलतियां पता है, पास्ट में किए गए जेनोसाइड्स पता है, पास्ट में किए गए वॉर्स के बारे में आपको पता है, पास्ट में यूज किए गए न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है। तो ह्यूमंस डरते हैं उस कॉन्सिक्वेंसेस से। वो जो पहली बार उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब डाला था उसकी वजह से जो तबाही हुई थी, तो उनको रियलाइज हुआ ह्यूमंस को कि भाई ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, नेवर रिपीट दिस। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे। पास्ट में हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, इमरजेंसी एग्जांपल के तौर पे, इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी सरकार ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, इमरजेंसी वगैरह लगाई थी, एक टाइप का इट वाज अ ब्लैक पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है, जो भारतीय इतिहास के वन ऑफ द डार्क चैप्टर्स में से एक है। तो हमारी जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो हिस्ट्री को समझेंगी और करंट जो नेता है वो समझ रहे होंगे और जनता समझ रही होगी, तो वो समझेंगे कि भाई इमरजेंसी के वक्त क्या क्या हुआ था। देखो मैं यहाँ पे कोई इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी को पसंद करता हूँ, मैं उनकी बहुत सारी पॉलिसीज को और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जो जिसकी गलत बात है वो है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको हिस्ट्री सिखाती है। तो हिस्ट्री जब आपको पता होगी तो आप सिमिलर मिस्टेक्स, अरे मैं अगर अपनी हिस्ट्री जानता हूं तो मुझे पता है ना पास्ट में मैंने कुछ बेवकूफियां की हैं, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हुआ है, वो मुझे नहीं रिपीट करना है। हिस्ट्री पढ़ने से ये फायदा होता है, हिस्ट्री पढ़ने का फायदा ये है कि आप सिर्फ अपनी गलती से नहीं, आप दूसरों द्वारा की गई गलतियों से भी सीखते हो कि पास्ट में इसने ये किया था और इसका ये मैटर हुआ था, उस फलाने देश ने ये मामला पास्ट में 500 साल पहले ऐसे किया था और ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ, इन्होंने। हिस्ट्री से आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो, तो आप वो सेम मिस्टेक नहीं करोगे। इट हेल्प्स यू टू अवॉइड द सिमिलर मिस्टेक। अब आप इतने बड़े बुड़बक हो कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद अगर आउट ऑफ नोवेयर कुछ अंड बंड कर जाओ तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और आखिरी चीज, हिस्ट्री helps us to understand बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। हिस्ट्री आपको किस चीज में हेल्प करती है, इंसान का बिहेवियर क्या है। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके से इवोल्यूट हुई है, हमारी साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई है, हम पहले कैसे थे, कैसे सोचते थे, कब पहली बार हमारे दिमाग में ये किसी की पूजा करनी है, पाठ करना है, ये वाला ख्याल आया, कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, कैसे हमने साइंस डेवलप करी, कैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज के समय पे क्यों धीरे धीरे एथिज्म बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है और क्यों बाकी का मामला हो रहा है। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या है वो आपको थ्रू आउट हिस्ट्री पता चलता है। हिस्ट्री पढ़ने से आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का पूरा एक इवोल्यूशनरी चार्ट समझ में आता है कि क्या था मामला, कैसे हम यहां तक पहुंचे। और हिस्ट्री सिर्फ एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री हर चीज की हिस्ट्री है। इकोनॉमिक्स की अपनी हिस्ट्री होती है, फिलॉसफी की अपनी हिस्ट्री होती है, साइंस की अपनी एक हिस्ट्री होती है, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, इन सब चीजों की अपनी एक हिस्ट्री है, मैथ्स की अपनी एक हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर की अपनी एक हिस्ट्री है, हिंदी की अपनी एक हिस्ट्री है, उर्दू की अपनी एक हिस्ट्री है, मुस्लिम्स की अपनी एक हिस्ट्री है, हिंदुओं की अपनी एक हिस्ट्री है, क्रिश्चियंस की अपनी एक हिस्ट्री है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं डिजिटल बोर्ड पे, तो पढ़ाने के स्टाइल की अपनी एक हिस्ट्री है। तो हर चीज की हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पता नहीं क्यों ये
किस गधे ने लोगों के दिमाग में डाला है कि हिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग सा सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ रट्टा मारना होता है? नहीं भैया, हिस्ट्री बहुत काम का सब्जेक्ट है। और सबसे जरूरी चीज, जब आप हिस्ट्री जानोगे तो आपको कोई भी पॉलिटिशियन बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप हिस्ट्री नहीं जानते इसलिए कोई भी आपको ये आगे चूरन चटा के चला जाता है कि औरंगजेब जो है वो रोज पता नहीं कितने ब्राह्मणों को कत्ल करता था। आप हिस्ट्री नहीं जानते इसलिए आपको कोई भी चूरन चटा दिया जाता है कि फलाना और फलाना जो है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जंग थी, अकबर बादशाह की और जो है वो राणा महाराणा प्रताप की जो जंग है, हल्दी घाटी वाला युद्ध, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला युद्ध। अरे नहीं भैया, वो दो राजाओं के बीच की आपस की जंग है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए की गई जंग है। वो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, तब तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपके पास इतिहास की शिक्षा है नहीं, इतिहास का एजुकेशन है नहीं, और इसी असाक्षरता का फायदा ये तुम्हारे गंदे पॉलिटिशियंस उठाते हैं और आपको इतिहास के नाम पे बेवकूफ बना के निकल लेते हैं कि मुगल आए, बहुत हमको प्रताड़ित किया, सारे मंदिर तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मंदिर तोड़े तो उन्होंने तो मस्जिदें भी तोड़ी। मंदिर कब तोड़ा, मस्जिद कब तोड़ी, सब आपको पता चलेगा। मंदिर तोड़े तो बहुत सारे मंदिर बनवाए भी, लेकिन वो आप इतिहास पढ़ोगे तब तो पता चलेगा ना। अब आपको माथा ठनका होगा कि अरे मुगल्स ने कब मंदिर बनवाए? बनवाए, जाओ इतिहास उठा के पढ़ो, मेडिवल इंडिया पढ़ो, आपको पता चलेगा। मुगलों ने मंदिर तोड़े नो डाउट, लेकिन मस्जिदें भी तोड़ी हैं। मंदिर मस्जिद तोड़े नो डाउट, लेकिन मंदिर मस्जिद बनवाए भी हैं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो मंदिर तोड़ते थे, मस्जिद तोड़ते थे, किस कॉन्टेक्स्ट में बनाते थे, ये जब पढ़ोगे तब तो आपको पता चलेगा। और आपको ये सब तो पता नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके घूमते हो, नेता मिनिस्टर जानते हैं, वो आपको लपेट देते हैं तुरंत। ये एक चीज है, इसलिए हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके इतिहास के नाम पे। अच्छा, अब एक चीज ये है कि हर चीज का देखो कुछ प्रो होता है तो हर चीज के कुछ कॉन्स भी होते हैं। इसी तरीके से हिस्ट्री की अपनी कुछ खास बातें हैं तो हिस्ट्री के अपने कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, जिनको हम ये कहेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के लिमिटेशंस क्या क्या है। तो अगर मैं हिस्ट्री के लिमिटेशंस की बात करूं तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि हिस्ट्री जो है वो इंसानों द्वारा लिखा जाता है, रिटन बाय ह्यूमंस। और ह्यूमंस जब लिख रहे हैं तो 110% है कि यहाँ पे बायसनेस होगी। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने का ये फायदा है कि आप बायस भी ढूंढते हो, आप हर चीज समझते हो कि जिस राइटर ने, जिस ऑथर ने ये किताब जब लिखी है तो उसका अपना बायस क्या है, ये सारी चीजें आप क्रिटिकल थिंकिंग में डेवलप कर लेते हो। दूसरी बात है कि हिस्ट्री के सोर्सेज जो है ना वो थोड़े से इनकम्प्लीट होते हैं बहुत बार। ठीक है, सोर्सेस आर इनकम्प्लीट। कैसे इनकम्प्लीट? हिस्ट्री के जो है बेसिकली 2 से 3 सोर्सेस होते हैं। हिस्ट्री के जो सोर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो समझ लो। हिस्ट्री के 3 टाइप के सोर्स होते हैं, ठीक है। ओरल सोर्स होते हैं, रिटन सोर्स होते हैं, और फिजिकल या टेंजिबल सोर्स होते हैं, ठीक है। ओरल सोर्स यानी कुछ फोक स्टोरीज हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ गाना वगैरह है। और रिटन सोर्सेस में तो वही कुछ बुक वगैरह लिखी गई है, कुछ आत्मकथा लिखी गई है किसी की, और किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो सब होता है। टेंजिबल में कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या फिर कुछ जो है वो पिलर्स वगैरह हैं, जैसे सम्राट अशोका ने पिलर बनवाए थे, ये सब। बट इसमें भी कभी ना कभी एक थोड़ा मोड़ा सा डाउट रहता है, कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं है, कुछ गायब है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिस हो गए, कुछ बर्बाद कर दिए गए, कुछ जला दिए गए। जैसे बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था तो कहा जाता है कि 9 लाख किताबें थी, सब जला दी गई, तो बहुत सारे सोर्स मिस हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है चंगेज खान ने जब बगदाद में जो बगदाद यूनिवर्सिटी थी जब उसको आग लगाया तो वहां पे दुनिया के न जाने कौन कौन से इल्मों का जो है वो भंडार था, अलग अलग इल्म, अलग अलग नॉलेज उन्होंने अलग अलग भाषाओं में वहां पे लिख के रखा था, और चंगेज खान ने तो सबको आग लगा दिया। तो बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्स हमसे मिस हो गए। ये एक लिमिटेशन है हिस्ट्री का कि एग्जैक्ट हमको नहीं पता होता क्या है। हम जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं वो एक समहाउ एक अनुमान होता है, एक रैंडम सा एक अंदाजा होता है, और हिस्ट्री जो है वो इंटरप्रिटेशन चेंज होते रहता है। ये ह्यूमन वाले में ही कवर हो सकता है कि हिस्ट्री की एक इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यानी अलग अलग हिस्टोरियन जो है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई कहेगा नहीं इसका मतलब ये है, कोई कहेगा इसका मतलब ये है, कोई कहेगा उसका मतलब वो है, ऐसा नहीं वैसा है। तो ये एक इशू है, कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो लिमिटेशंस है। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री कैन बी पॉलिटिसाइज्ड,
पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिशियंस इसको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। तो खैर ये था दोस्तों आज का वीडियो की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हिस्ट्री का जानना जरूरी है हम सबके लिए, और क्यों हिस्ट्री सिर्फ एक बोरिंग सा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया मिला होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कर देना, और इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।